अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हेलिडे रेजनिक वॉल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 8 है पोटेंशियल एनर्जी एंड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्रॉब्लम नंबर 21 है। हमें एक फिग दी गई है 8.34, जो आप देख रहे हैं उसमें पेंडुलम की लेंथ 1.25 है। उसके बाद जो मैस अटैच है उसकी जो स्पीड है वो कहता है कि आपके पास 40 डिग्री पे उसने एंगल बनाया हुआ है। वो कहता है स्पीड ऑफ द बॉब बताओ लोएस्ट पोजीशन पे। अगर हम कहें कि इब्तदाई वेलोसिटी उसकी 8 मीटर थी, यानी यहाँ से जब आपने उसे स्टडी करना शुरू किया उस वक्त 8 मीटर थी। What is the least value of the V naught if the pendulum is to swing down and then up? वो कहता है डाउन से अप जाए टू द हॉरिजेंटल पोजीशन तक, फिर वर्टिकल पोजीशन तक, तो कॉर्ड रिमेन स्ट्रेट। फिर आपके पास कहता है क्या ये आपके आंसर थीटा पे डिपेंड करेंगे। तो तीन हिस्से हैं सवाल के। सबसे पहले तो हमने स्पीड बतानी है, उसकी उसकी लोएस्ट पॉइंट पे जो पोजीशन है वो कितनी है, 8 मीटर है। अब हमने 40 डिग्री पे बतानी है। तो अब आपके पास हम कहेंगे कि इब्तदाई काइनेटिक मैकेनिकल एनर्जी के नॉट प्लस यू नॉट के एफ प्लस यू एफ। अब आपके पास हम अगर उसे एक्सट्रीम से चला रहे हैं तो इसका मतलब 1/2 एम वी नॉट 40 डिग्री पे जब वो है तो एम उस वक्त काइनेटिक भी होगी पोटेंशियल भी होगी, तो दोनों की वैल्यू आ गई। 1/2 वी स्केयर, क्योंकि जब वो वापिस आएगा तो उस लम्हे पोटेंशियल खत्म हो चुकी होगी लोएस्ट पॉइंट पे, तो हम कहेंगे यू एफ उसकी जीरो है। तो यहां से ये वापिस आ रहा है, ठीक है। अब आपके पास क्या है जनाब, यहाँ से दूसरे एंड पे 2 भी चला जाएगा, m भी चला जाएगा। m कॉमन लेके कट जाएगा, 2 इसके साथ कट जाएगा, 2 इससे ज़रब खा जाएगा, ये 2 ला जाएगा। अब इसमें आपको v नॉट भी दिया हुआ है, g भी पता है, l भी पता है, थीटा भी पता है, तो ये 8.35 मीटर पर सेकंड होगा। तो इसका मतलब जब वो वहां से चलते 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 मीन पोजीशन पे आएगा तो 8.35 मीटर पर सेकंड पे होगा। फिर अगली पोजीशन वो कहता है व्हाट इज द वी नॉट, बताओ कि अगर वो आपके पास हॉरिजेंटल पोजीशन तक स्विंग अप कर जाए। तो हम कहेंगे कि भाई आपके पास के नॉट प्लस यू नॉट जो इब्तदाई उसकी सिचुएशन है, के हाइट प्लस यू हाइट। अब वो हमें एक सर्टन हाइट तक हमने जाना है, पूछना है, देखना है। तो आपके पास उस लम्हे हम कहेंगे कि भाई अगर वो हॉरिजेंटल पोजीशन पे है तो उस लम्हे तो वो यानी रुक जाएगा एक तरह से, तो आपके पास उस लम्हे उसकी काइनेटिक जीरो हो जाएगी। तो एम जी एल, यहाँ से ये एम जी एल अंदर जरब खा जाएगा, ये इससे कट जाएगा, इसमें से एम एम से कट जाएगा सॉल्व करने पे, तो वी नॉट आ जाएगा 2 GL कॉस थीटा नॉट। अब हमें जी भी पता है, एल भी पता है, थीटा नॉट भी पता है, तो 4.33 मीटर पर सेकंड होगा, तब वो हॉरिजेंटल पोजीशन तक जा पाएगा। अगर हम कहें कि कॉर्ड स्ट्रेट रहती है तो उस समय बिल्कुल सेंटीमीटर फोर्स उसके यानी इक्वल होगी उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो अब वो स्ट्रेट तभी बिल्कुल सीधी नीचे। तो हम कहेंगे कि भाई अब आप इसमें एफ सी बराबर आ जाएगा एफ जी के, तो सेंटीमीटर फोर्स लगा दी आपने, एम जी लगा दी। अब मैंने इस पे टॉप साथ में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप फिर टूल लगाएंगे कि भाई एनर्जी कंजर्वेशन का शुरू की टोटल एनर्जी बाद की टोटल एनर्जी के बराबर होगी। तो शुरू में तो आपके पास एक एंगल के ऊपर 40 डिग्री पे पड़ा है, बाद में जब हम उसे टॉप पे देखेंगे तो अब आप 180 कंसीडर करेंगे, क्योंकि आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे अब अपोजिट होगा वो एक दूसरे के। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड होगा ना, तो वो फोर्स नीचे होगी, तो 180 आ जाएगा। इस सारे को लेकर सॉल्व करेंगे। अब इसमें देखो कि जहां पे वी नॉट है बस उसे एक तरफ रखो, बाकी चीजें उठा के दूसरी तरफ ले गए, एम एम से कट जाएगा, वी नॉट हमें चाहिए तो ये 2 दूसरी तरफ जाके जरब खाएगा, अंदर सॉल्व करेंगे तो ये एक टूल आ जाएगा 3+2 cos थीटा जी एल। अब हम थीटा जानते हैं 40 डिग्री है, जी जानते हैं, एल जानते हैं, 7.45 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो ये सूरत में जब वो टॉप पे आपके पास यानी जाएगा कि वो बिल्कुल कहेंगे कि वर्टिकल पोजीशन है, कॉर्ड आपके पास स्टेशनरी रही यानी घूमते 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 बिल्कुल ऊपर चला गया 180 ऊपर। तो अब आपके पास यहाँ से आगे में थीटा अगर हम चेंज करते हैं तो आपके पास यू नॉट की वैल्यू बदलेगी, जाहिर से आप देख सकते हैं। तो जितनी वैल्यू थीटा नॉट की होगी, कॉस की सूरत में जवाब आ रहा है ना, कॉस जितना बढ़ाएंगे कॉस की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। कॉस 0 पे मैक्सिमम होता है और 90 पे मिनिमम हो जाता है, तो जितना थीटा नॉट बढ़ेगा आपके पास वी नॉट आपके पास उतना उस पर इफेक्ट आता जाएगा, उतना रिजल्ट कम होता चला जाएगा, क्योंकि कॉस की वैल्यू छोटी होती चली जाएगी, वो छोटी वैल्यू जब 30 से जरब खाएगी उसे और छोटा कर देगी। तो इस लिहाज से हम कहेंगे कि बी और सी के जवाब छोटे हो जाएंगे आपके। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।